हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका एक पोयम है कीपिंग क्वाइट। आज मैं इसके पूरे एमसीक्यूज को करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करेंगे और मोर देन 40 क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ इस पर, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट, शांत हो जाइए। ये बहुत ही अच्छा पोयम है। ये पोयम को पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि इस पोयम के माध्यम से मैं बच्चों को बताता हूँ कि मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कोई कारण के हम टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने माइंड के लिए आपको आधे घंटे डेली निकालना है, या सुबह या शाम में। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इससे आपका माइंड जो है वो शार्प होता है, अपने आप को आप समझ पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस पोयम में। जब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पोयम को तो हम बताएंगे। चलिए अभी हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट इज। कीपिंग क्वाइट जो है, इसके पोएट कौन है? तो इसके जो पोएट है वो है पेब्लो नेरुदा, है ना। पेब्लो नेरुदा इसके पोएट है। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम इज। पोयम का जो अंतिम लाइन है वो क्या है? कहता है एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, है ना। लास्ट लाइन क्या कहता है? एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी शांत हो जाए, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, है ना। मनुष्य को एक लेसन सीखना चाहिए या लेसन सिखाता है। कौन सिखाता है? अर्थ, पृथ्वी जो है ना वो मनुष्य को लेसन सिखाता है, एक अध्याय सिखाता है, एक सीख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्ड्स दैट आर फाउट हैव नो। कहता है पोएट के अनुसार युद्ध जो लड़ा जाता है, फाउट हैव नो सर्वाइवर्स, जिसमें किसी की जीवन नहीं मिलती है ना। किसी का जीवन उसमें बचता नहीं है ना। हैव नो सर्वाइवर्स, उसमें कोई बचते नहीं है ना। सर्वाइवर्स का मतलब होता है लेफ्ट अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड सी। ये जो है ना, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है ना। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्या? कोल्ड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विदाउट रस, बिना कोई रस का, विदाउट इंजन, बिना कोई इंजन। ये क्या रेफर करता है? तो ये रेफर करता है नो नॉइज, बिल्कुल शांति, है ना, कोई नॉइज नहीं हो, इसीलिए कहता है विदाउट रस, विदाउट इंजन रेफर्स टू। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द पोएट वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। पोएट्स जो है ना वो चाहता है कि पूरा जो इंटायर ह्यूमैनिटी है वो क्या रहे भाई? तो कीप स्टिल, है ना, स्थिर रहे, शांत रहे। नेक्स्ट कहता है, हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स। अगला क्वेश्चन है, हैव नो ट्रक, मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता हूं डेथ के साथ। इसका मतलब है कि हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ। शांत हो जाइए, है ना, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना ही नहीं है, या फिर पोएट ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौत के साथ डील कर रहे हैं या फिर मौत रुक जाएगी इसके कारण। नहीं, वो कह रहा है हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी। पोएट जो है ना वो चाहता है, वो इसकी पैरवी करता है, वो सिफारिश करता है, वो चाहता है कि प्रकृति का जो नेचर है, प्रकृति का जो बैलेंस है वो क्या रहे? मेंटेन रहे, है ना। राइट आंसर इज ए। द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद। मैन जो है ना वो थ्रेटन करता है ना, अपने आप को डराता रहता है, अपने आप को किसके साथ ले जाता है? मौत के साथ ले जाता है ना। अपने आप को थ्रेटन करता है, धमकाता रहता है, अपने आप को डराता है मौत को लेकर के। व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट,
वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वो लोग कहाँ टहल रहे होंगे, है ना। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, तो दे वुड बी वॉकिंग इन द शेड, वे लोग शेड में वॉक कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द टाइप्स ऑफ वर्ड्स द पोएट टॉक्स अबाउट आर, जिस वार के बारे में पोएट डिस्कस करता है इसमें, द टाइप्स ऑफ वर्ड्स द पोएट टॉक्स अबाउट आर, कौन कौन से वार है भाई, ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स विद गैस, वर्ड्स विद फायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशर मछुआरे जो हैं कोल्ड सी में वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म, वो हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसको, वेल्स मछलियों को, है ना, वेल्स मछलियों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी, किस प्रकार का दृश्य होगा वो जब, व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, जब हर कोई शांत हो जाएगा, जब हर कोई शांत हो जाएगा तो वो किस प्रकार का मोमेंट होगा, वो एकदम अजीब सा मोमेंट होगा, है ना, एक्सोटिक मोमेंट होगा, वो जो क्षण होगा वो विचित्र होगा, एक अद्भुत क्षण होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएट अपील्स टू द रीडर्स, रीडर्स से अपील करता है टू कीप क्वाइट फॉर, कितने देर के लिए शांत हो जाए भाई, कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड, पोएट जो है वो कहता है कि 12 सेकेंड के लिए आप लोग शांत हो जाइए, है ना, द पोएट वांट्स द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर से, प्रकृति से ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या सीख सकता है, तो वो सीख सकता है टू बी हैप्पी, कि कैसे वर्किंग विद साइलेंस नहीं होगा, कीपिंग क्वाइट नहीं होगा, टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहना है, अच्छी जिंदगी कैसे जीना है ना, हैप्पीनेस का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड, उनका जो हाथ में घाव हो गया, जो क्षति पहुंचा है हाथ में, जो देखेगा वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति है साल्ट गैदरर, है ना, नमक जमा करने वाले लोग जो है, जमा करने वाला व्यक्ति जो है वो अपना घायल हाथ को देखेगा, है ना, हाथ जिसमें वो क्षति पहुंचा है नमक जमा करने के कारण। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर, प्रकृति और मनुष्य को कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा, साइलेंस जो है वो कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा, तो मैन जो है विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, मैन जो है वो प्रकृति को क्षति पहुंचाना बंद करेगा, मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्फ, और वे दोनों अपने आप को हील करेंगे, अपने घावों को भरेंगे। कौन सा घाव, तो मनुष्य जो है जो तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव समस्याएं घेरी हुई है, क्यों, क्योंकि वो लोग अपने आप को समझ नहीं पाए, तो उससे वो लोग हील करेंगे, और नेचर जो है वो नेचर जो डैमेज हुआ है वो नेचर भी अपना हील करेगा, वो हमें मदद करेगा, मनुष्य को मदद करेगा अपने आप को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है वाइल गैदरिंग साल्ट, साल्ट जमा करने के दौरान, नमक जमा करने के दौरान, व्हाट विल हैपन टू द मैन, व्यक्ति के साथ क्या होगा, इफ ही कीप्स साइलेंट फॉर अ मोमेंट, जब वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, तब क्या होगा, he will think of the harm the salt is doing to his hands, वो लोग समझ पाएंगे, वो लोग सोच पाएंगे वो क्षति जो उनके हाथों में हो रहा है, किस कारण, नमक जमा करने के कारण, है ना, नमक के कारण जो उनके हाथ में परेशानी हो रही है वो लोग उसको समझ पाएंगे। इट मीन्स एक मोटे तौर पे पोएट ये बोलना चाहता है कि मनुष्य को थोड़ी देर अपने मन को देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, जिससे हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द पोएट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा किन्हीं को कुछ नहीं बोलना है, ऐसा पोएट क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सभी को, है ना, इसलिए टू अवॉइड, दरकिनार करने के लिए, क्या, कन्फ्लिक्ट्स मतलब टकराव और मिसअंडरस्टैंडिंग।
मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, ना समझ जो है, या फिर जो गलत शब्दों में हम लोग फंस जाते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर होता है और जो कन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है, इसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा है कि सभी लोग शांत हो जाएंगे, कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। अगला क्वेश्चन है 21, व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट स्कॉटिक मोमेंट। वो जो विचित्र क्षण होगा, वो जो विचित्र क्षण होगा, अनोखा पल जो होगा, उस समय एवरीवन, हर कोई कैसा फील करेंगे, क्या फील करेंगे? अजीब प्रकार का आनंदमय, एकांत आनंदमय फील करेंगे ना, वननेस ब्लिसफुल, एकांत आनंदमय, अजीब प्रकार का एक आनंदमय फील करेंगे लोग, है ना, उस विचित्र टाइम में। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ देयर आर नो इंजिन्स एंड नो क्राउड, जब कोई भीड़ नहीं होगी, जब कोई इंजिन्स नहीं होगा, तब क्या होगा भाई? तब इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी मोमेंट। जब ये सब कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉइज नहीं होगा, सभी लोग शांत रहेंगे, तब एक परफेक्ट और हैप्पी मोमेंट क्रिएट होगा और उसी क्षण में लोग अपने बारे में सोच पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए, कुछ क्षण के लिए पोएट जो है लोगों से क्या कहता है, क्या करने के लिए कहता है? कहता है टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, कहता है साइलेंट और मोशनलेस होने के लिए बोलता है, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। अगला क्वेश्चन है 24, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल। कहता है व्हाट इज ऑलवेज अलाइव, क्या हमेशा जीवित रहता है जब हर कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है या शांत प्रतीत होता है, मरा हुआ सब कुछ प्रतीत होता है, तब उस क्षण में वो क्या चीज है जो जिंदा प्रतीत होता है? तो वो है अर्थ एंड नेचर, पृथ्वी और प्रकृति, वो हमेशा अलाइव प्रतीत होती है, वो हमेशा जिंदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोयम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट, जिस बारे में पोएट बोलता है। कहता व्हाट इज द सैडनेस, कौन सा निराशापन, कौन सा दुख, कष्ट पोयम में पोएट जो है वो बात करता है, किस सैडनेस के बारे में बात करता है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड नेचर, अपने आप को और प्रकृति को नहीं समझ पाने के कारण जो हमारे अंदर सैडनेस होता है, उसके बारे में बात करता है। पोएट कहता है कि वैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जिसके कारण हमें सैड होना चाहिए, कोई चीजें नहीं है जो हमें सैड देती है ना, निराशा देती है, दुख देती है, वो इसलिए देती है क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। कहता है कि आप शांत हो जाना, कुछ देर के लिए शांत रहने का मतलब है, उस कारण से आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मैं कहता हूं कि टोटली पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाना है, कुछ भी काम नहीं करना है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए सभी को शांत होना चाहिए, नहीं है ना, ना ही डेथ को लेकर के कंफ्यूज होना है, ना ही टोटल इनएक्टिविटी, इसके बारे में कहता, वही कहता व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज, नहीं होना चाहिए क्या? स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस और साइलेंस को लेकर के ये नहीं मानना है कि ये टोटल इनएक्टिविटी है और डेथ है। अगला क्वेश्चन कहता है, नॉट मूव आवर आर्म्स, अपने हाथ को हिलाना नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करना है। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू, ये जो एक्सप्रेशन है ना वो क्या रेफर करता है? सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव, सिट क्वाइटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, शांत हो जाना है, बिना किसी मूवमेंट के शांत रहना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट। 12 जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आवर्स ऑफ द डे, दिन के जो घंटे हैं वो, एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर, और साल के जो मंथ्स है वो दोनों जो 12 रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के बारे में बात करता है।
अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट कहता है 29, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अगर हम शांत रहेंगे, कीप क्वाइट रहेंगे, तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा हमारे इन्वायरमेंट को। तो कहता है बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगा, पीस, शांति क्रिएट करेगा और भाईचारे के फीलिंग्स को लाएगा, है ना, भाईचारे के फीलिंग्स को क्रिएट करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन्स लाइफ। मैंस के जीवन में, मैंस के जीवन का जो सैडनेस है वो कौन इंटरप्ट करेगा, उस सैडनेस को कौन तोड़ेगा, कौन हटाएगा, वो हटाएगा हमारा ह्यूज साइलेंस। ये जो ह्यूज साइलेंस है ना, वो हमारे सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। बाधाएं कौन लाता है ना, कहता पोएट के अनुसार बाधाएं कौन लाता है, तो ये लैंग्वेजेस लाता है। जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, वो हमारे अंदर बैरियर्स लाता है, वो बैरियर क्रिएट करता है, बाधाएं क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर। लोग जो हैं, है ना, मैन जो हैं वो साफ साफ कपड़े पहन करके अपने साथ घूमेंगे, मतलब एक दूसरे से दुश्मनी खत्म कर देंगे। और वुड बी वॉकिंग विद देयर, किसके साथ घूमेंगे, अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। मीन्स एक दूसरे के प्रति जो बैर है वो सारा बैर खत्म करके वो लोग अपने भाइयों के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन। फिशरमैन से क्या उम्मीद किया हुआ है पोएट, फिशरमैन से उम्मीद किया हुआ है टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस। कहता है मछलियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना है, कोई चोट नहीं पहुंचाना है और कुछ देर के लिए सोचना है, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस। नेक्स्ट कहता है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विद। 12 काउंट करने से हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विद, तो इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, है ना, पीस और हार्मनी क्रिएट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, क्या कहता है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, है ना, पोएम का जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, है ना, साइलेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि इससे हमें बहुत खुशियाँ मिलेगी, है ना, यह हमें हैप्पीनेस देगा, यह हमें अपने आप को समझने का मौका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ। लाइफ को कैसे परसीव करता है, तो कहता है कि ये जो है ना एक कंटिन्यूअस चेंज है, किसका, नेचर का, है ना, अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन कहता है वी इन द पोएम रेफर्स टू। इस पोएम में वी जो है ना वो क्या रेफर करता है, तो ऑल ह्यूमन काइंड को रेफर करता है ना, ऑल ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन। फिशरमैन से पोएट जो है ना वो क्या एक्सपेक्ट करता है, ये क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो गया है, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये टोटल 38 क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकता था वो हमने तैयार किया, इसका आंसर भी हमने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कीपिंग क्वाइट आप बढ़िया कर लेंगे, परीक्षा में आप बेहतर करेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।